हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में हम कहावत के बारे में देखेंगे। फर्स्ट टाइम के अंदर हमने 1 से 12 यानी कि 1 से 12 तक की कहावत का अर्थ और उसके विधान को लेकर समझ प्राप्त की थी। आज हम 13 से 24 यानी 24 तक कहावत को देखेंगे जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको रेडी करनी है, जिसके अर्थ और उसके वाक्य के अनुसार किस प्रकार कहाँ किस कहावत का उपयोग किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। ज़्यादातर कहावत कोई बात पर किस तरह से उसका प्रयोग करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। कहावत का अर्थ मालूम होने के बाद ही आप उस जगह पर कहावत का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम 1 बाय 1 उनके अर्थ को समझेंगे और कब इस कहावत का उपयोग व्यवहार में किया जाता है उसको देखेंगे। नंबर 13, काख की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने जीवन के अंदर छल कपट और चालाकी से काम करते रहते हैं। हर बार वो सोचते हैं कि मैं ये काम बड़ी आसानी से कर लूँगा और छल कपट और चालाकी से दूसरों को उल्लू या तो फिर धोखा देंगे और अपना काम निकल जाएगा। लेकिन हर बार ये बात नहीं चलती, अर्थात काख की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो कोई जब कपटी आदमी पकड़ा जाता है उसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन लोगों को बता नहीं पाते। लेकिन सबके सामने जब ये बात आ जाती है तब हम जाकर इस कहावत का उपयोग कर सकते हैं कि काख की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता क्योंकि काख की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अर्थात कोई इंसान बार बार अपने पास से पैसा ले जाता है और हमें नहीं बताता है कि वो पैसा कब देगा, या तो फिर हमारे से वो दूर दूर भागता रहता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब फिर आकर चिकनी चुपड़ी बातें यानी कि मीठी मीठी बातें बताता है और हमारे पास से उधारी ले जाता है। तब हम ये कहावत का उपयोग कर सकते हैं कि काख की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 14, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। कई सारे इंसान ऐसे होते हैं कि सीधी बात नहीं बता सकते और जब लज्जित या फिर अपमानित हो जाते हैं या तो फिर दूसरों के द्वारा उनका अपमान किया जाता है तब उनके सामने तो वो कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन इधर उधर रोष यानी कि गुस्सा प्रकट करते हैं, दूसरे किसी का गुस्सा किसी और पे निकालते हैं। अर्थात जब पुलिस पिटाई कर रही थी तब तो तुम कुछ भी नहीं बोले, अब मुझ पर बरस रहे हो। किसी ने ही कहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ है कि पुलिस ने पिटाई कर दी, उनके सामने वो कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि उनके सामने रूल्स चलता है। इसलिए अगर वो उनके सामने कोई ज़बरदस्ती या तो फिर गुस्सा या तो फिर दूसरी कोई बात बोल देते तो वो और गुस्सा उस पर निकाल सकते हैं। इसलिए वो इस जगह पर ये कहावत का उपयोग कर सकते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। 15, घर की मुर्गी दार बराबर, अर्थात आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। कोई भी चीज़ आपको आसानी से अगर मिल जाती है तो उसकी वैल्यू आप बहुत कम करते हैं या तो फिर उनका महत्व रहता ही नहीं है। तो हमेशा आसानी से प्राप्त मिल जाने कोई वस्तु या चीज़ मिल जाने पर उनका महत्व नहीं दिया जाता। उसका बड़ा भाई डॉक्टर है मगर वह बीमार हुआ तो शहर से दूसरा डॉक्टर बुलाया, इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी कि घर में एक डॉक्टर होने के बाद भी अगर आप किसी और डॉक्टर की सलाह लेते हो तो घर में जो डॉक्टर है उसकी वैल्यू या तो महत्व ही नहीं है। तब जाकर हम इस कहावत का इस्तेमाल कर सकते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। 16, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात थोड़े समय का सुख जो जीवन का
चक्र है, रूल है कि थोड़े समय के लिए हमें दुख होता है, उसके बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। लेकिन धन, दौलत, ऐश्वर्य तथा जवानी पर गर्व नहीं करना चाहिए, जो एक बार आने से या तो फिर थोड़े समय के लिए हमारे पास रहता है, उसके बाद हमें दुख व्यक्त करना पड़ता है। सुख हमारे जीवन से चला जाता है, अर्थात धन दौलत भी ऐसी चीज़ है, ऐश्वर्य भी ऐसी चीज़ है और हमारी जवानी जो चंद दिनों की है, उसके बाद हमें बुढ़ापा भी आना ही है। तो उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। जानते नहीं संसार की रीति, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि संसार का रूल या तो नियम ही है कि थोड़े समय के लिए हमें सुख प्राप्त होता है, उसके बाद चक्र बदलता है और हमें दुख की अनुभूति होती है। हर एक इंसान के जीवन में हमेशा सुख ही सुख या तो फिर हमेशा दुख ही दुख नहीं होता, उसका चक्र चलता रहता है। थोड़े समय के लिए सुख और थोड़े समय के लिए दुख, यानी कि जो भी समय है उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। तब हम इस कहावत का उपयोग कर सकते हैं कि 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। नंबर 17 में कहावत दी गई है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अर्थात अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ मिल जाना। कई सारे ऐसे इंसान होते हैं जो उसके फेस पर से, उसकी पर्सनालिटी पर से हमें लगता ही नहीं है कि वो कौन सा व्यक्ति है, यानी कि वो व्यक्ति योग्य नहीं है। अयोग्य होने के बाद भी उसे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। तब जाकर हम इस कहावत का उपयोग कर सकते हैं कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। मनुज को न पढ़ाने का काम, न वह बीएड है, पर आज वह शिक्षक है। ऐसे लोगों के लिए कहावत का प्रयोग की जा सकती है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। इसके अलावा दूसरा एक उदाहरण देती हूँ, जिसमें बहुत सारे नेता होते हैं। नेतागिरी करते करते एक्सपीरियंस के कारण उनके साथ ऐसे ज्ञान बढ़ जाते हैं और अनुभव भी बढ़ जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। इसकी वजह से वो काम इजीली कर सकते हैं। लेकिन उनकी पढ़ाई के बारे में देखा जाए तो वो 3री या 4थी कक्षा तक ही पढ़े होते हैं, उनको पढ़ाई का कोई ज्ञान होता नहीं है। तो यहाँ छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यानी कि पढ़ा लिखा इंसान जो सोचता है और अनपढ़ जो सोचता है, उनकी सोच में बहुत ही फर्क होता है, विचारों में फर्क होता है। लेकिन यहाँ अयोग्य व्यक्ति को चीज़ मिल जाना, अर्थात उनकी योग्यता नहीं होने के बाद भी उन्हें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। 18 जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अर्थात जिसका रक्षक भगवान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके पास ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर का हाथ है, उसको कोई कुछ कर सकता नहीं। कार गहरी खाई में गिर गई, किंतु सभी यात्री सकुशल है। सच है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अर्थात आपके जीवन में ऐसी मुश्किल या ऐसे प्रसंग, ऐसी घटना बनती है कि हम सोचते हैं कि हम नहीं जिएंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वहाँ ईश्वर हमारे साथ हो तो वो हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, अर्थात जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 19 डूबते को तिनके का सहारा, अर्थात विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, बहुत सारी मुश्किलें आ गई हैं, तो उस समय छोटा सा छोटा व्यक्ति अगर आपको कहता है कि आपके जीवन से ये जो सारा दुख है वो हट जाएगा, सुख आ जाएगा, और आपको अगर हेल्प कर देता है तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि डूबते को तिनका का सहारा। वह जीवन से निराश हो चुका है, तुम थोड़ा सा उत्साह दे दो, शायद उबर जाए। डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। तिनका माने कि छोटा सा घास। जो डूबता व्यक्ति होता है, हकीकत में देखा जाए उसका अर्थ निकाला जाए, लेकिन प्रॉपर उसका अर्थ यही होगा कि विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। डूबता माने कि कोई भी नदी या तो फिर कोई तालाब में कोई व्यक्ति या कोई पशु डूब रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी तिनके का सहारा मिल जाए तो वो किनारे पे आ सकता है। वैसा ही कुछ यहाँ है कि निराश जीवन या तो निराश व्यक्ति को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो वो अपने जीवन में बहुत सारी कामयाबी या तो फिर अच्छा उसको लगता है कि मैं इसमें से निकल जाऊँगा।
20 नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। बहुत सारी ऐसी फेमस जगह आपने देखी होगी कि ये बहुत देखने लायक स्थल है, यहाँ ये है वो है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो यहाँ कुछ भी ऐसी बातों के अनुसार होता नहीं है। तुम्हारे विद्यालय की बहुत ही प्रशंसा सुन रखी थी, पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं है। यानी कि बहुत अच्छे स्कूल के नाम के बारे में जाना, लेकिन वहाँ पढ़ाई की जो सिस्टम है या तो फिर स्तर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए कहा जा सकता है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। 21 नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना, अर्थात अरे भाई तुम्हें गाना तो ठीक से आता नहीं है और कभी कुछ बता रहे हो कि हारमोनियम में, इसी को कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि हमारे अंदर कुछ गुण नहीं होता है, लेकिन हम दूसरों को हमेशा दोषी या तो फिर दोष दिखाने में लगे रहते हैं, तब जाकर हम इस कहावत का उपयोग कर सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अर्थात दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। मंदिर में बैठकर उपदेश देते हो कि मदिरा पान पाप कर्म है, और घर में बैठकर स्वयं मदिरा पान कर रहे हो, इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यानी कि दूसरों को उपदेश देने में हम चतुर होते हैं, लेकिन अपने आप अपने जीवन में अगर कोई उपदेश लाना है, उपदेश के अनुसार चलना है, तो हम कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। तब जाकर ऐसे व्यक्तियों के लिए हम ये कहावत उपयोग कर सकते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। 23 बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, आने वाला दुख आकर ही रहता है। यानी कि हम हमारे जीवन से या तो संसार को त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। कई सारे ऐसे इंसान होते हैं कि अपने जीवन से बहुत ही ऊब जाते हैं और फिर वो आत्महत्या या तो फिर सुसाइड करके अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। लेकिन हमारे जीवन के अंदर आने वाला दुख है वो आकर रहता है, उसका सामना करना चाहिए, उससे दूर भागना नहीं चाहिए। अर्थात तुम अपने अपराधों को कब तक छुपाते रहोगे, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। यानी कि अपराध को छुपाते हो, यानी कि अब सबके सामने ला दो, अपना जो अपराध है स्वीकार कर लो, तो आपके जीवन से दुख आने वाला है वो दुख आकर चला जाएगा। उसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 24 मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का धाम मिल सकता है। गणेश जी की आपको बात याद होगी कि कार्तिकेय और गणेश जी दोनों के बीच शर्त लगी थी कि कौन जल्दी तीर्थ यात्रा जाकर वापस आएगा। कार्तिकेय सारी दुनिया में घूमने चले जाते हैं और गणपति अपने माता पिता को ही अपना तीर्थ समझकर वहाँ ही तीर्थ यात्रा पूर्ण करते हैं। अर्थात जिसका मन पवित्र है उसे तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि किसी ने सच कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी कि हमारा मन पवित्र हो तो हमें किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में भी तीर्थ यात्रा मना सकते हैं और सच्चा मन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। 25 होनहार बिरवान के होत चिकने पात, योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो बचपन से ही बहुत एक्टिव होते हैं, तो हमें मालूम हो जाता है कि ये फ्यूचर में जाकर कुछ अच्छा काम कमाएगा। गोपाल दास निरंजन ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में लिख दी थी। सच है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, 10 या 15 साल की उम्र में बच्चा बहुत कामयाबी पर चला जाता है या तो फिर ऐसे नाम कमा लाता है, उससे हम तय कर सकते हैं कि योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही मालूम हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो बचपन से ही इतने होशियार या तो फिर इतने तेज होते हैं जो उसके चेहरे पर उसकी रौनक मालूम हो जाती है और हम बता सकते हैं कि ये बड़ा होकर कुछ कर पाएगा, कुछ करेगा, अपना नाम कमाएगा। 26 हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यानी प्रत्यक्ष यानी कि आमने सामने देखना, और परोक्ष माने कि हमारे सामने नहीं है और हम उसकी बात करें या प्रशंसा करें।
तो तुम कहते हो कक्षा में 25 छात्र हैं, मैं कहता हूँ 36 छात्र हैं। चलकर कक्षा में गिन लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। यानी कि हम प्रत्यक्ष ही देख ले तो उसके लिए कोई प्रमाण या तो कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमने यहाँ 13 से 26 यानी 13 से 26 तक की कहावत का अर्थ समझा, उसके वाक्य को लेकर अर्थ का सही किस प्रकार आप व्यवहार में इस्तेमाल कर सके वाक्य के द्वारा हमने समझा, सेंटेंस के द्वारा हमने समझा, जो फाइनल एग्जाम के लिए आपको रेडी करना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, थैंक यू।